नीमच जिले की मनासा विधानसभा से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू सोमवार दोपहर में विशाल व भव्य वाहन रैली के रूप में नीमच पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। मनासा से माधव मारू के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, सांसद सुधीर गुप्ता नामांकन दाखिल करवाने आए। श्री मारू ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार फिर हम भाजपा की सरकार बनाएंगे और मनासा विधानसभा से भारी मतों से विजय होंगे। पिछले 18 महीनों में मेरे द्वारा जो विकास कार्य करवाया गया उनसे जनता को अवगत कराएंगे और आगे जो योजना है उसकी जानकारी भी जनता को देंगे। साथ ही श्री मारू ने अपना नामांकन दाखिल कर विजय होने का संकल्प लिया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी माधव मारू के साथ सांसद सुधीर गुप्ता, जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, नीमच भाजपा प्रत्याशी दिलीप सिंह परिहार सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। कहते हैं वो निर्दलीय लड़ेंगे, मेरा ऐसा नहीं मानना। मैं नहीं मानता कि वो निर्दलीय लड़ेंगे। तो सही करेंगे या गलत? निश्चित रूप से अगर कोई धोखा करता है अपने घर में अपने परिवार के साथ तो उसको क्या कहना चाहिए। आप भी लड़े थे। मैं निर्दलीय लड़ा था, उस समय पे एक अलग वातावरण था, अलग माहौल था। मैं जनता के लिए लड़ा था। मेरे साथ कार्यकर्ता था, मेरे साथ लोग थे, मेरे साथ वही यही लोग थे जो आज भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है। क्यों? क्योंकि उस समय पे मैं कुछ विशेष कारणों से लड़ा। मैं राजनीति नहीं करता, मैं किसी राजनीतिक कारण से चुनाव नहीं लड़ा। मेरा मन में हमेशा रहा है कि मेरे मनासा का विकास हो। जो लोग बाहर से आए उनने विकास की तरफ नहीं ध्यान दिया और इसीलिए मनासा इतना पिछड़ा रहा। आज मैंने पिछले सिर्फ 1.5 साल में, चूँकि 15 महीने कमलनाथ जी के टाइम पे कोई काम नहीं हुआ, 2 साल कोरोना में चले गए। आप लोग भी साक्षी हैं इस कोरोना में मैंने किस तरह से काम किया है। उस समय भी ये लोग कोई नहीं आए थे जिनको आज मनासा की बड़ी चिंता लगी है। आज जो मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं कांग्रेस से उम्मीदवार, उन्हें मनासा की तरफ कभी झांक के नहीं देखा। निश्चित रूप से आप देखें 15 साल से वो आदमी मनासा से बाहर रहा, मनासा के किसी सुख दुख में साथ नहीं रहा। वो खाली उठने बैठने और खाने पीने लिए आते रहे। वो किसी दुख में साथ खड़े नहीं हुए कभी मनासा के। किसी विकास की बात का उन्होंने समर्थन नहीं किया मनासा का, और कोई विकास मनासा का उनके टाइम पे नहीं हुआ। मेरे मन में था कि मनासा का विकास हो और मेरे अंदर एक आग थी कि कैसे भी विकास हो। तो 18 महीने के कार्यकाल में मैंने 4000 करोड़ के काम मनासा के लाकर दिए हैं। मनासा के काम चालू हो गए 4000 करोड़ के। निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय और मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान को, धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि जिन्होंने मनासा को इतनी बड़ी योजनाओं की सौगात दी। लेकिन सर तो वो भी ये दे रहे हैं कि हम भी कार्यकर्ताओं के लिए कार्यकर्ता कहाँ खड़ा है ये तो कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए था। कार्यकर्ता आज इतनी संख्या में यहाँ मेरे साथ यहाँ खड़ा था, मेरा फॉर्म नामांकन प्रस्तुत कराने आया, और जो उत्साह का वातावरण था वो ठीक है। कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता कह रहा है मैं तो वही मानता हूँ। किन मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच में जाएंगे? मेरे 18 महीने के कार्यकाल तो 5 साल का रहा, लेकिन जो मैंने काम किया असल में लोगों के लिए, जो विकास के काम हुए वो 18 महीने में हुए। मैं उन विकास के कामों को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। साथ में मेरी अगली योजना जो है, मेरा अगला प्लान है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का संकल्प है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और मेरा संकल्प है कि आत्मनिर्भर मनासा, और उसके लिए मनासा में बड़ा एजुकेशन हब बने। मनासा कोकड़ेश्वर रामपुरा का समुचित विकास हो, वहाँ एजुकेशन के बड़े सेंटर खुल जाएँ, वहाँ पे औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो, और उद्योग भी ऐसा कि एक किसान का बेटा भी चाहे कि मैं 10-20 लाख 25 लाख की इंडस्ट्री लगाऊँ और अपना उत्पादन शुरू करूँ, तो उसके मार्केटिंग की व्यवस्था हो जाए। मैं इस तरह के कामों में विश्वास करता हूँ, और मैं चूँकि इंजीनियर हूँ तो मेरा अपना एक अलग विज़न है विकास को लेकर। मैं उसी विज़न के आधार पर सारे काम कर रहा हूँ। इसलिए मनासा को एक आत्मनिर्भर बनाने का मेरा संकल्प है और मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ।